आज हम एक ऐसे मेथड की बात करेंगे जो मुश्किल कामों को आसान बना सकता है। ये है द लोटस मेथड। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है ना, कोई मुश्किल काम सामने है, सुबह जल्दी उठना हो, कोई प्रोजेक्ट खत्म करना हो या जिम जाना हो, और मन है कि बस नहीं मानता, बस कहता है छोड़ो आराम करते हैं। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। और फिर हम सोचते हैं कि यार कुछ लोग आखिर सारे मुश्किल काम कर कैसे लेते हैं, जबकि हम बस खुद से ही लड़ते रहते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है, एक ऐसा मेथड जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों ने सुना ना हो। ये सीधा प्राचीन पूर्वी ज्ञान से निकला है। इसे कहते हैं द लोटस मेथड। और सुनिए, ये कोई हसल कल्चर वाली चीज नहीं है कि बस दर्द सहते जाओ। नहीं, ये तो अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के बारे में है। ऐसा ट्रेन करना कि वो खुद ही मुश्किल रास्ता चुनना चाहे, बिल्कुल उन समुराय, भिक्षुओं और महान योद्धाओं की तरह। ओके, तो इस मेथड की जड़ें एक असली कहानी में है। हम चलते हैं 12वीं सदी के जापान में एक योद्धा भिक्षु की कहानी सुनने। गेनपई युद्ध के समय बेनकई नाम का एक योद्धा भिक्षु था। बहुत ही जंगली और जिद्दी, किसी से भी भिड़ जाता था। फिर एक दिन उसने एक शांत और फोकस समुराय योशित्सुने को चैलेंज किया और जिंदगी में पहली बार हारा। लेकिन गुस्सा होने के बजाय बेनकई ने क्या किया? उसने झुककर योशित्सुने की वफादारी की कसम खा ली और बस वहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। फिर उसने इतनी कठिन ट्रेनिंग की, लंबी लंबी यात्राएं की और ऐसी ऐसी लड़ाइयां लड़ी कि पूछो मत, कभी हार नहीं मानी। पर इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात क्या है? बेंके का माइंडसेट। उसने संघर्ष को एकदम अलग नजर से देखना सीख लिया था। वो असुविधा से दूर नहीं भागा, बल्कि उसने उसे अपनाया। उसका मानना था कि हर दर्द का एक मकसद होता है, हर मुश्किल उसे और मजबूत बना रही है। और यही माइंडसेट, यही क्षमता कि दर्द से गुजर कर बढ़ना, यही लोटस मेथड का दिल है, कोर आइडिया। ये बिल्कुल एक कमल के फूल जैसा है। सोचिए, कमल का फूल कहाँ खिलता है? अंधेरे, कीचड़ भरे पानी से ऊपर उठकर, रोशनी में। बेनकेई ने भी अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना लिया। पूर्वी दर्शन में कमल इतना शक्तिशाली प्रतीक क्यों है? क्योंकि वो कीचड़ में उगता है, वो आसान हालातों में नहीं खिलता। वो गंदे, अंधेरे पानी से ऊपर उठता है और उस संघर्ष को एक खूबसूरत चीज में बदल देता है। तो सवाल ये है, ये किया कैसे जाता है? चलिए इसको 4 सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली चरणों में तोड़ते हैं। और ये चरण प्राचीन प्रथाओं से तो आते ही हैं, पर इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान भी सपोर्ट करता है। ये हैं वो 4 चरण। पहला, निंताई यानी बीज। दूसरा, शिसे यानी उदय। तीसरा, किनशो यानी प्रतिबिंब। और चौथा, काका यानी खिलना। चलिए एक एक करके इन सबको अच्छे से समझते हैं। ओके, पहला चरण है निंताई। इसका मतलब है सहनशीलता, या आसान भाषा में ठहराव। सोचो उस बीज के बारे में जो कीचड़ में दबा हुआ है, मतलब स्थायी धैर्य। जैसे कमल अंधेरे में घबराता नहीं है, बस रहता है और अनुकूलन करता है, बिल्कुल वैसे ही समुराई अपनी ट्रेनिंग में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते थे। वो ये उम्मीद ही नहीं करते थे कि चीजें आसान लगेंगी, वो तो मुश्किलों का स्वागत करते थे। और जानते हैं, आधुनिक न्यूरोसाइंस में इसे साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, यानी असुविधा के साथ बिना प्रतिक्रिया दिए बैठने की क्षमता और खुद से कहना, हाँ ये मुश्किल है और मैं इसे फिर भी करूंगा। तो एक्शन स्टेप क्या है? सिंपल। अगली बार जब कोई मुश्किल काम करने का मन न करे, उस भावना से लड़ो मत, बस उसके साथ बैठो, एक गहरी सांस लो, उस असुविधा को स्वीकार करो और फिर भी आगे बढ़ो। यही है बीज का चरण। विकास यहीं से शुरू होता है। अब जैसे ही कमल ऊपर उठना शुरू करता है, वो एक दिशा के साथ, एक इरादे के साथ उठता है। समुराई से कहते थे शिस्से, यानी आपकी मुद्रा, आपका इरादा, आपका रुख, मतलब आप एक चुनौती का सामना कैसे करते हो। समुराई कभी झुकते या हिचकिचाते नहीं थे। वो हमेशा एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते थे, भले ही अंदर से डरे हुए हों। और आज मनोवैज्ञानिक इसे एम्बॉडीमेंट कॉग्निशन कहते हैं। असल में आपके शरीर की मुद्रा आपके दिमाग को प्रभावित करती है। आत्मविश्वास और अनुशासन इस बात से भी शुरू हो सकता है कि कोई कैसे खड़ा होता है, सांस लेता है और चलता है। तो यहाँ एक बहुत सिंपल एक्शन स्टेप है। कुछ भी मुश्किल काम शुरू करने से पहले अपनी मुद्रा बदलो, सीधे बैठो, गहरी सांस लो, एक इरादे से आगे बढ़ो और मन अपने आप अनुसरण करेगा।
अब जैसे ही कमल पानी की सतह के पास पहुंचता है, वो ऊपर की रोशनी को दर्शाता है, लेकिन अभी भी वो कीचड़ से ही गुजर रहा है। ये है केनशो। इसका मतलब है अपने असली स्वरूप को देखना। समुराई लगातार अपनी प्रगति पर चिंतन करते थे, पर गर्व के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ। और आधुनिक विज्ञान भी इसको सपोर्ट करता है। आत्मचिंतन से प्रेरणा और लचीलापन दोनों बढ़ते हैं। जब कोई रुक कर अपनी वृद्धि को देखता है ना, तो दिमाग आगे बढ़ने के लिए और भी मजबूत रास्ते बनाता है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? अपनी जीत को ट्रैक करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हर हफ्ते चिंतन करो, पीछे मुड़कर देखो और पूछो, मैंने क्या पार किया, मैंने क्या सीखा। अपने दिमाग को सबूत दो कि प्रगति वास्तविक है। और आखिर में कमल खिलता है। ये परफेक्ट धूप में नहीं खिलता, ये इसीलिए खिलता है क्योंकि इसने गहराइयों में संघर्ष किया है। ये चरण है काका, यानी खिलना। समुराई के लिए इसका मतलब था कि दर्द अब उद्देश्य बन गया है और अनुशासन उनकी पहचान। ये जो बदलाव है ना, ये किसी एक बड़े पल में नहीं आता, ये बार बार अभ्यास करने से आता है। न्यूरोसाइंस में इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप जितना ज्यादा मुश्किल रास्ते पर चलोगे, वो उतना ही आसान होता जाएगा। सचमुच दिमाग बदल जाता है। तो ये रहा आखिरी चरण। असुविधा को एक दैनिक अभ्यास बनाओ। हर दिन एक ऐसा काम चुनो जो मुश्किल हो पर सार्थक हो। ये खुद को सजा देना नहीं है, ये अपनी पहचान को प्रशिक्षित करना है। याद रखिए, फूल खिलता तभी है जब वो चढ़ाई पूरी कर लेता है। देखिए, समुराई कोई सुपरह्यूमन नहीं थे और कमल का फूल भी कोई जादू नहीं है, लेकिन दोनों हमें एक ही सच्चाई सिखाते हैं। विकास हमेशा संघर्ष से ही होता है। विकास कभी भी आराम से नहीं आता। ये कीचड़ का सामना करने से, उससे ऊपर उठने से और किसी भी हाल में खिलने से आता है। तो अगली बार जब दिमाग कहे ये बहुत मुश्किल है, तो उस कमल के फूल को याद करना, बेनके को याद करना, और ये याद रखना कि महानता प्रतिभा से नहीं, प्रशिक्षित केंद्रित प्रयास से आती है। तो ये रहा आपका तरीका। निंताई का इस्तेमाल करें, शिसाई का अभ्यास करें, केनशो के साथ चिंतन करें और काका के साथ खेलें। यही है द लोटस मेथड, और इसी तरह मन को मुश्किल काम करने के लिए फिर से तैयार किया जाता है। तो अब सवाल ये है, आज वो कौन सा एक मुश्किल काम है जिसके लिए इरादा पक्का किया जा सकता है? वो कौन सा चैलेंज है जिसे पार करना है? अगली बार तक बस उठते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।